तू हेलेन के साथ इमोशनल फिल्म बना रहा है, पागल हो गया है। महेश भट्ट से एक बहुत ही नामी कोरियोग्राफर ने हेलेन के बारे में यह बात कही थी, मगर महेश भट्ट ने इस बात का उस कोरियोग्राफर को कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया उस फिल्म फेयर अवार्ड ने, जो हेलेन ने महेश भट्ट की उस फिल्म में काम करके जीता था, और हेलेन के लिए वो अवार्ड बेहद स्पेशल था। साल 1979 में आई लहू के दो रंग फिल्म में महेश भट्ट ने विनोद खन्ना के अपोजिट हेलेन को कास्ट किया था, और विनोद खन्ना हेलेन के बेटे के रोल में नजर आए थे। उस वक्त डैनी डेंजोंपा और हेलेन फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने डांसर के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी, और बहुत से फिल्म मेकर्स की पसंदीदा हुआ करती थी। उस वक्त तक हेलेन कई हिट डांस नंबर दे चुकी थी। कुल मिलाकर हेलेन फिल्मों की आई कैंडी हुआ करती थी। इंडस्ट्री ने हेलेन को एज ए डांसर और वैम्प टाइप कास्ट कर दिया था। हालांकि 1977 में आई ईमान धर्म फिल्म में हेलेन ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया। उनके कैरेक्टर का नाम था जेनी फ्रांसिस। महेश भट्ट ने ईमान धर्म फिल्म देखी थी और हेलेन का अभिनय उन्हें बहुत प्रभावी लगा था। जब महेश भट्ट लहू के दो रंग फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, तब सूजी के किरदार के लिए उनके जहन में हेलेन का नाम ही आया। लहू के दो रंग फिल्म में विनोद खन्ना पिता पुत्र के डबल रोल में थे। फिल्म की कहानी हांगकांग से शुरू होती है और समय होता है आजादी मिलने से पहले का। नौजवान शमशेर सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करने के लिए हांगकांग आया है। इस वजह से अंग्रेज पुलिस शमशेर सिंह के पीछे पड़ी है, और शमशेर सिंह को तब चीनी मूल की लड़की सूजी अपने घर पे पनाह देती है। फिर दोनों को प्यार हो जाता है। सूजी और शमशेर सिंह के इश्क का नतीजा ये निकला कि सूजी एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है सूरज। महेश भट्ट ने पहले बेटे के रोल के लिए डैनी डेंजोंपा को कास्ट किया, और स्क्रीन पे हेलेन व डैनी माँ बेटे के रोल में एकदम परफेक्ट लगते भी हैं। महेश भट्ट कहते हैं कि ईमान धर्म फिल्म में जब उन्होंने हेलेन जी को देखा था, वो समझ गए थे कि हेलेन बहुत अच्छी अदाकारा हैं। मगर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग सूजी के रोल में हेलेन की कास्टिंग से हैरान हुए थे। लहू के दो रंग फिल्म की काफी शूटिंग मुंबई के नटराज स्टूडियो में हुई थी। एक दिन एक बहुत नामी कोरियोग्राफर जो नटराज स्टूडियो में ही शूट हो रही किसी दूसरी फिल्म से जुड़ा था, वो महेश भट्ट के पास आया और बोला, सुना है तू हेलेन के साथ शूटिंग कर रहा है, कोई डांस है क्या? महेश भट्ट ने उस कोरियोग्राफर से कहा, नहीं, इमोशनल फिल्म है। महेश भट्ट की यह बात सुनकर वो कोरियोग्राफर बोला, तू हेलेन के साथ इमोशनल फिल्म बना रहा है, पागल है क्या? इस बात का महेश भट्ट ने उस कोरियोग्राफर को कोई जवाब नहीं दिया। वैसे वो कोरियोग्राफर कौन था, महेश भट्ट ने ये भी नहीं बताया था। लहू के दो रंग फिल्म को साइन करने के बाद हेलेन बहुत खुश थी। हालांकि वो नर्वस भी बहुत थी, ये सोचकर कि पता नहीं वो सूजी के किरदार को उस तरह से प्रेजेंट कर सकेंगी या नहीं, जैसा कहानी की जरूरत है, क्योंकि ये तो इमोशनल ड्रामा फिल्म थी, इसमें कोई डांस वगैरह नहीं था। हेलेन उस वक्त बहुत हैरान भी हुई थी जब महेश भट्ट ने उन्हें विनोद खन्ना के अपोजिट कास्ट किया था, जो उस वक्त के बहुत बड़े स्टार थे। महेश भट्ट कहते हैं कि हेलेन ने शानदार काम किया। उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर एक्टिंग हेलेन ने की, और हेलेन ने उस इमेज को भी डिबंक किया जिसमें उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया था पूरी तरह से। यानी हेलेन को स्ट्रॉन्ग रोल दिए जाते तो वो उन्हें भी अच्छे से निभा लेती। महेश भट्ट के मुताबिक ऑडियंस तब भी हेलेन को पसंद करती थी, आज भी करती है और हमेशा करती रहेगी। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें दिखता है कि सूजी गर्भवती है और शमशेर सिंह वापस अपने देश, अपने घर भारत लौटना चाहता है। सूजी उदास तो है, मगर वो शमशेर को जाने देती है। जाने से पहले शमशेर सूजी से वादा करता है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो सूजी और अपने बेटे सूरज को लेने वापस जरूर आएगा, मगर वो नहीं आता। सालों गुजर जाते हैं। सूजी शमशेर की राह देखती रहती है, वो अपनी आस नहीं छोड़ती। मगर बेचारी सूजी को पता ही नहीं है कि शमशेर ने भारत में दूसरी शादी कर ली है, और उस दूसरी शादी से भी शमशेर सिंह को एक बेटा हुआ है। मगर शमशेर सिंह को उसके ही बेस्ट फ्रेंड व कुछ लोगों ने धोखा दे दिया है और शमशेर को धोखे से मार डाला है। एक दृश्य इस फिल्म में ऐसा भी है जिसमें सूजी का बेटा सूरज बड़ा हो चुका है। एक दिन वो बहुत एक्साइटेड होकर अपनी माँ से कहता है कि उसने अपने पिता को घर की तरफ आते देखा है। सूजी खुशी से फूली नहीं समाती, वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है, बहुत देर तक वहां खड़ी रहती है और आखिरकार उदास होकर घर में वापस चली आती है। और सूरज जोर जोर से हंसने लगता है, यानी सूरज ने अपनी माँ के साथ वो एक मजाक किया था।
सूजी दुखी होकर बेटे से कहती है, तू बड़ा हो गया है ना, माँ से मजाक करता है। ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है। डैनी यानी सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया है। सूरज तय करता है कि वो अपने पिता को ढूंढने इंडिया जाएगा। इंडिया आने के बाद सूरज को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और तभी एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम राज सिंह है और राज सिंह एक पुलिस वाला भी है। राज सिंह दिखने में हूबहू शमशेर सिंह जैसा है, यानी विनोद खन्ना ने ही राज सिंह का किरदार निभाया है। शुरुआती कुछ गलतफहमियों के बाद सूरज और राज के बीच सब ठीक हो जाता है और ये दोनों तय करते हैं कि मिलकर अपने पिता के हत्यारों का बदला लेंगे। लहू के दो रंग फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन जो स्वर्गीय मधुकर सिंधे को मिला था और दूसरा था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो हेलेन को लहू के 2 रंग फिल्म के लिए मिला था और हेलेन के पूरे करियर का ये इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड था। इसके बाद तो उन्हें फिल्म फेयर वालों ने बस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही दिया है। अवार्ड फंक्शन की उस रात को याद करते हुए महेश भट्ट ने कहा था कि वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि वो तब एकदम नए थे। लहू के 2 रंग एज ए डायरेक्टर उनकी दूसरी ही फिल्म थी। महेश भट्ट आगे भी हेलेन के साथ काम करना चाहते थे मगर कुछ साल बाद महेश भट्ट को पता चला कि हेलेन ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया है तो महेश भट्ट ने दोबारा उन्हें अपनी किसी फिल्म में लेने की कोशिश नहीं की। हेलेन से मुलाकातें तो उनकी खूब हुई मगर उन्होंने किसी फिल्म में काम करने के बारे में हेलेन से कभी नहीं पूछा, भले ही हेलेन अन्य फिल्मकारों की फिल्मों में नजर आती रही हो।